नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उमर अमन एकेडमी के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो एक ट्रेडिंग मेथड पे बेस्ड है। हम आज इंडिकेटर्स की बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में जब ट्रेंड फॉलोइंग होता है, सब लोग बोलते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही है जो आपका सिर्फ एक फ्रेंड है। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड है तो वो है आपका स्टॉप लॉस, जो आपकी गलतियों को मिनिमाइज कर। ओनली टू फ्रेंड्स इन मार्केट, फर्स्ट वन ट्रेंड, सेकेंड वन स्टॉप लॉस। तो हमको यदि ट्रेंड को फॉलो करना है, अब ट्रेंड में मार्केट यदि अब ट्रेंड का है तो हमको डीप बाय करना पड़ेगा। मार्केट यदि डाउन ट्रेंड का है तो हमको बाउंस का वेट करके हमको सेल करना पड़ेगा। तो आखिर हम बाउंस है, जेन्युइन बाउंस है, तो उसको कैसे पहचाने? यदि डाउन ट्रेंड में मार्केट है या फिर अप ट्रेंड में मार्केट है और ये एक लो रिस्क डिप बाई है, तो हम उसको कैसे पहचाने? तो इसी दोनों चीज को, तो इसी जेन्युइननेस को कि मार्केट में डिप बाई कब करें और बाउंस को सेल कब करें, इन दोनों चीज को हमने एक शॉर्ट शॉर्टकट बोल सकते हैं कि वो निकाला है, जो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, होली ग्रेल नहीं है, सबसे पहले डिस्क्लोजर दे देता हूँ। ये होली ग्रेल नहीं है, ये एक मेथड है। प्रोबेबिलिटी है, होगा नहीं होगा, इट्स अप टू द मार्केट। पर हाँ, कंसिस्टेंटली इसको यदि आप फॉलो कर सकते हैं तो शायद एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा और हमें भी बताइएगा कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे इसको बैक टेस्ट किया तो उसका क्या रिजल्ट है। हमें कुछ आइडियाज आते हैं, कोई ट्रेडिंग सिस्टम पता चलता है तो हम आप लोगों के साथ नेचुरली शेयर कर देते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों के साथ एजुकेशन वीडियो बना करके वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आज उसी क्रम में हम आज की वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और यदि पसंद आएगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा यदि नए हैं, और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लग रहा हो तो भी कमेंट कीजिए, पर प्लीज कमेंट कीजिए। तो इसमें हमने एक फिल्टर किया है कि हम दो इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, सबने उसका नाम सुना हुआ है। जो भी एक महीने से भी यदि है, मात्र एक महीने ही हुए हैं उनको मार्केट में, उन लोगों को भी ये दो इंडिकेटर का नाम पता होगा, जिसमें से एक का नाम है मोस्ट फेमस आरएसआई और दूसरा का नाम है स्टोकास्टिक। तो आरएसआई और स्टोकास्टिक को यूज करके आप डिप बाय किस तरह से करें, बाउंस को किस तरह से सेल करें, ये मेथड हम आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर रखा है, इंडिकेटर को लिया है, इंडिकेटर को हमने यहाँ पे ले आया है। और ये देखिए, हमने सारे सेटिंग डिफॉल्ट रखे हैं। सारे सेटिंग डिफॉल्ट रखने का मतलब, मेरा पर्सनल मानना है कि जिन लोगों ने इसको निकाला है, फिर वो चाहे आरएसआई हो या स्टोकास्टिक हो या कोई भी इंडिकेटर हो, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के टाइम फ्रेम के लिए बना हुआ है। देर आफ्टर आप ये मान के चलिए कि उन्होंने पूरा बैक टेस्ट ऑलरेडी कर रखा, तो बहुत ज्यादा उसको आप ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कुछ खास फायदा, मेरा ऐसा मानना है। आपका अलग व्यू हो सकता है मैं गलत हूं, आपके इंस्ट्रूमेंट पे मेरा व्यू गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि ये जरूरी नहीं है कि हम उसको डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज, अनलेस अनटिल हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। उस वक्त का भी डेटा अवेलेबल है जिस वक्त इस इंडिकेटर को निकाला गया। यदि वो डेटा अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, यदि वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करें। तो हमने दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू 14 ही रहने दिया, हमने कुछ नहीं किया है। इवन स्टोकास्टिक का ओवरबॉट ओवरसोल्ड और आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड हमने उसको भी चेंज नहीं किया। 80-20 फॉर स्टोकास्टिक, 70-30 फॉर आरएसआई। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी रिसेंटली निफ्टी का ही देखते हैं।
ये एक यहाँ पे ट्रेंड तो आप है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंडिकेटर जो होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए बने होते हैं, तो वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताएंगे। तो मोस्टली यहाँ पे तो आप ट्रेंड था, मार्केट आपको हायर हाई हायर लो दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे आइडियली डिप बाय करना था। तो रूल नंबर वन, स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए बाय के लिए, स्टोकास्टिक सेल ओवरबॉट होना चाहिए सेल के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 2, आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए बाय के लिए, आरएसआई ओवरबॉट नहीं होना चाहिए सेल के लिए। मैं फिर से बोलता हूँ, आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए बाय के लिए, आरएसआई ओवरबॉट नहीं होना चाहिए सेल के लिए, लेकिन स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए बाय के लिए और स्टोकास्टिक ओवरबॉट होना चाहिए सेल के लिए। थोड़ी आवाज खराब है आज मेरी, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा आवाज भी आपको धीमा आएगा। तो ये बेसिक रूल है, आपको ये डाइवर्जेंस देखना पड़ेगा। आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए, स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक आपको गैप डाउन हुआ था, देर आफ्टर रिकवरी हुई थी, और 30 अगस्त का ट्रेंडिंग मूव तो हम सबने याद रखा हुआ है। उस डेट का क्या इंपॉर्टेंस था, रिवर्सल डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया गया था, इंपॉर्टेंट डेट्स को किस तरह से, हमने 3 मेथड आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए थे, वो 30 अगस्त किस तरह से आ रहा। तो कुछ उससे पहले बनाया था, तीसरा मेथड उसके बाद बताया था, 2 मेथड ऑलरेडी आपको 30 अगस्त से पहले ही बता दिया था, फर्स्ट वीक में ही बताया था हम लोगों ने। तो आप यहाँ पे एक इंडिकेटर, एक चौथा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उन 3 आपको डेट्स के अलावा, डेट्स को किस तरह से निकालते हैं, हमने यहाँ पे इंडिकेटर को यूज किया है। तो इंडिकेटर में क्या है कि आप ये देखिए, ये 50-55 के अराउंड आपको मिलेगा, 45 के अराउंड में मिलेगा आरएसआई, लेकिन ये आपको ओवरसोल्ड और यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। तो यही सेटअप है कि आपको आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए, स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड होना चाहिए, और आपको ट्रेंड आपको एकदम दिखना चाहिए। ये 3 सेटअप, इंडिकेटर पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा होगा और इसी को आपको फॉलो करना है। तो आइए हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या ये यहीं पे हुआ या इससे पहले भी हुआ। आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे जरूर बैक टेस्ट कीजिएगा, होली ग्रेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। हमको समझ में आया, हमने देखा, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी प्रोबेबिलिटी को आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे चेक कर लीजिएगा कि क्या है, एक्यूरेसी लेवल क्या है, और हमें वो कमेंट करके भी बताइएगा। आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैक टेस्ट करने के बाद उसका रिक्वेस्ट, उस पर कमेंट हमें जरूर भेजिएगा कि क्या आपके इंस्ट्रूमेंट पे ये वर्क कर रहा है या नहीं। मुझे ये सेटअप दिखा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक तो हमने यहाँ पे सेटअप, अभी हिस्ट्री में चलते हैं कि बाकी कहीं जगह हमको मिला। प्रोवाइडेड देखिए, यहाँ पे ये दोनों ओवरसोल्ड हो गया, ये दोनों ओवरसोल्ड हुआ, मार्केट ने लो भी बनाया, पर हमको ये नहीं चाहिए। हमको तो बाय डिप और सेल द डिप। अभी आप ये देखिए, ये 50-60 के बीच में आरएस है, पर आपको यहाँ पे स्टोकास्टिक आपको ओवरबॉट दिख रहा है। ये जोन मार्केट क्लियर आपको डाउन ट्रेंड में, ये स्विंग आपको दे रहा है, ये स्विंग आपको दे रहा है, इंडिकेटर दे रहा है। तो कुछ लोग जो बोलते हैं कि इंडिकेटर को किस तरह से यूज करें, या इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, वो आपको पूरी ट्रेंड बनने के बाद ही सिग्नल देगा। पर आपको यदि इस फिल्टर के साथ यूज करेंगे तो शायद उसको आप ऑप्टिमाइज कर। अल्टीमेटली लीडिंग इंडिकेटर तो प्राइस है, प्राइस है, प्राइस ही सब कुछ है। प्राइस को आप यदि पढ़ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो यदि इंडिकेटर प्राइस से डिराइव है तो वो कोई भी इंडिकेटर एक्स वाई जेड आप यूज कीजिए, वो लैगिंग के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे ये आपको ओवरबॉट नहीं दिख रहा है आरएसआई, लेकिन आपको यहाँ पे स्टोकास्टिक ओवरबॉट दिख रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बियर फ्लैग है कुछ, लेकिन यदि यदि पूरा एकदम है तो टारगेट भी नीचे आना चाहिए था, वो पूरा नहीं आया।
तो ये एक चीज है, लेकिन आपको इंडिकेटर पे तो ये आपको दिख रहा है कि ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट टू ओवरसोल्ड, यहाँ पे ओवरसोल्ड आकर के ये निकला, तो यहाँ पे यही पॉइंट पे आपको ये निकालना है, तो ऑलमोस्ट ये अच्छा ही माना जाएगा। तो हम तो इसकी सेटअप की बात कर रहे हैं कि ये क्या सेटअप है और ये किस तरह से वर्क किया। तो हमने दो जगह देखा, क्लियर ट्रेंड बनने के बाद ही ये सेटअप दिखाई देगा। मार्केट में ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में ही ये सेटअप दिखाई देगा, नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में भी दिखाई देगा, लेकिन वो आपको ओवरऑल ट्रेंड का हिस्सा होगा, ओवरऑल ट्रेंड का हिस्सा होगा। तो वो ध्यान में आपको रखना है। तो ये अपना दो 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 बार हमने हिस्ट्री में देखा। अब यहाँ पे ये ओवरबॉट हो गया दोनों, यहाँ पे जब दोनों ओवरबॉट हो गया तो हमको ये हमारा सेटअप नहीं है। तो आइए फिर एक हमारा यहाँ पे सेटअप है, यस, फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, ओवरसोल्ड, ये यहाँ पे आने के बाद हो ही गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, ओवरबॉट टू ओवरसोल्ड। आपका ट्रिगर पॉइंट जो है वो स्टोकेस्टिक है, ट्रेंड पॉइंट जो है वो आपको आरएसआई है। आरएसआई आपको बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है। आरएसआई के चार्ट को यदि आप देखेंगे, आरएसआई की सबसे बड़ी खूबी है कि आरएसआई पे आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं। आरएसआई आपको ट्रेंड का डायरेक्शन बता सकता है। यदि आप उसको इस तरह से यदि फॉलो करें ना, तो आपका काम आरएसआई में बहुत आसान होता है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस से बना होता है, तो थोड़ा सा जो है वो स्लो मूविंग है, तो वो ट्रेंड को पूरा कैप्चर करता है। तो मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं है, आप यदि आरएसआई के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा, और वहां पे आपको ये ओवरबॉट दे रहा है, ये बीच में है, 50-60 के बीच में, और ये आपका ओवरबॉट हो रहा है। तो ये हमने एक तीसरा सेटअप यहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे तो दोनों ओवरबॉट हो गए, तो ये हमारा सेटअप नहीं, लेकिन ये हमारा चौथा सेटअप, फोर्थ, ये यहाँ पे है, पूरा ट्रेंड है, मार्केट में पूरा ट्रेंड है। यहाँ पे ये 50-60 के बीच में है, और ये ओवरबॉट, एंड दिस वाज द मूव, ओवरबॉट टू ओवर्स। तो ये हमने एक और सेटअप देखा। देयर आफ्टर यहाँ पे हमारा दोनों ओवरबॉट हो गया, ये नहीं, यहाँ पे आया है लेकिन ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया लेकिन ये नहीं हुआ है, तो यस, ये सेटअप है। और यहाँ पे क्या ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड तो दिख रहा है, क्योंकि यदि यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा आपको ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक एक सेटअप, यहाँ पे ये एक दूसरा सेटअप, यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज में आपको ये दिखेगा। तो आप यदि ये सिग्नल लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ चलिए। तो रादर देन गोइंग फॉर सेल ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन मतलब वो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कॉल एंड पुट नहीं, मतलब आपको कौन सा सिग्नल लेना है। ऑप्शन मतलब कौन सा सिग्नल को लेना है। आपको ट्रेंड फॉलोइंग है, तो ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव का सिग्नल लेना है। तो यहाँ पे एक 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 सिग्नल यहाँ पे आया, ओवरसोल्ड नहीं है, और दूसरा सिग्नल यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये आपको दो सिग्नल स्टोकास्टिक जो है वो दे दिए। तो चार उधर देखा था हमने, यहाँ पे दो और हमने देखा। एक सेटअप जो है वो हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए ट्रेडिंग रेंज में रहेगा तो आपको बार बार दिखाई देगा, एक सेटअप आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एक सेटअप आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। वही छोटे छोटे मूव यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ओवरबॉट हो गए। पर ये हमारा बजट वाला है, ये बजट के दिन का है, ओवरसोल्ड ये नहीं आया है। तो ये हमारा एक सेटअप है, ये सेटअप नहीं है, पर यहाँ पे ये सेटअप है। फिर एक एक हमारा ये है, 20 अक्टूबर 30 अक्टूबर को 2020 को यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ है, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। ट्रेंड पूरा दिख रहा है आपको, यदि इसको आप इंडल्ज करेंगे थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे 8-10 हो गया, हमने आपको यहाँ पे 2 साल पीछे तक जाने के बाद 8-10 हमने आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाया है आपको कि ये यहाँ पे आपको ये सेटअप है। मैनुअली इसलिए दिखाया क्योंकि ये लॉजिकल सेटअप है। आप कुछ लोग इसका एएफएल भी बना पाएंगे या होगा ऑलरेडी। तो इस तरह से आप एक फ्री रिसोर्स को भी यूज करके आप ये सेटअप को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब होली ग्रेल नहीं है ये सेटअप, प्रोबेबिलिटी है।
आपको अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा, एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी, ये एप्लीकेबल आपके इंस्ट्रूमेंट पे होता है कि नहीं है, आपके प्रोफाइल से मैच होता है कि नहीं होता है। ट्रेडर को सबसे पहले ये साइकोलॉजी की बात है। नॉर्मली साइकोलॉजी को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जबकि साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल क्या है? आप यदि 10 मिनट 15 मिनट में यदि आप ट्रेड लेते हैं और निकलते हैं, तो फिर डेली चार्ट देखने का आपके लिए कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप रुकते हैं, थोड़े देर पोजिशनल काम करते हैं, ओवरनाइट ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको डेली चार्ट देखने की मतलब है। तो फिर आपको अपने प्रोफाइल के साथ जस्टिस करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट अपना पता होना चाहिए। नो योर सेल्फ फर्स्ट, ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि आप क्या है, आप क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। देयर आफ्टर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने सेटअप को बनाइए और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। मार्केट में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है, कोई भी होली ग्रेल नहीं है जो 100% रिजल्ट देता हो। इवन मैं ये बोलता हूँ कि 50% एक्यूरेसी भी है ना किसी भी सेटअप की, विच इज गुड, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो 50% जो है वो प्रॉफिटेबल है, 50% जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल। तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनना है? यदि आप वहां पे 1:3 1:4 यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड बन पाता है, तो आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। तो ये चीज हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका सेटअप जो है वो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करना चाहिए। आपके प्रोफाइल के साथ आपका सिस्टम मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपका इसको यूज करने से कोई फायदा नहीं। तो ये एक इंडिकेटर बेस्ड सेटअप था, मुझे अच्छा लगा, इससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग से फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बैकलिस्ट कीजिएगा, अपने रिजल्ट को बताइएगा और हमारे साथ शेयर कीजिए। और एक बार फिर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।